देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक बाय नेम कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कोई पूछ सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। ये अर्थ की है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारा टॉपिक बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है बेटा। फील्ड क्या होता है बेटा, स्पेस। फील्ड का मतलब होता है बेटा स्पेस। क्या मतलब बेटा, स्पेस होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ के चारों कोने का वो स्पेस जहां तक अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर ले, खींच ले, मींस ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस हो सके। द स्पेस क्या लिखेंगे बेटा, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है और रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर। ठीक है, ये कहता है भाई यहां तक, यहां तक जो है क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है। भाई यहां यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो कहां आएगा, सरफेस पे। यह है तब भी सरफेस पे, तो क्या करेगी यार, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब है यहां यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहां है जिसकी मास क्या है m, तो क्या करेगी यार, तो उसको अट्रैक्ट। इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल यदि एक्सपीरियंस किया जा सके जहां तक, वो स्पेस क्या कहलाता है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या लिखोगे बेटा, डेफिनेशन क्या लिखोगे, द स्पेस, क्या बेटा, स्पेस किसके अराउंड, द स्पेस अराउंड द अर्थ, द स्पेस अराउंड द अर्थ। भाई अर्थ के चारों कोने का वो स्थान जहां तक अर्थ क्या कर ले, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, या फिर द स्पेस अराउंड द अर्थ अप टू विच जहां तक, अप टू विच ग्रेविटेशनल पुल, अप टू विच क्या बेटा, ग्रेविटेशनल पुल can be experienced, that is called, that space is called, उस स्पेस का नाम क्या लिखोगे बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये क्या बन गया बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। समझ गए क्या है, पुल का मतलब क्या होता है बेटा, खिंचाव। भाई जहां तक अर्थ के चारों कोने का वो स्पेस, जहां तक अर्थ है ना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर ले, अपनी तरफ खींच ले, तो वो जो स्पेस है बेटा, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। चलो अभी आपने कहा कि भाई ये अर्थ है और अर्थ यहां तक जो बेटा ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट। क्या कर रही है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल। क्या जाएगा बेटा, ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई यहां कितना है, यहां जाए तो कितना होगा, यहां जाए तो कितना होगा, वैल्यू कितनी है उसकी, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो क्या है, देखिए बेटा यहां अभी देखो बेटा कि भाई हम मान के चलते हैं कि भाई ये अर्थ है और इसके चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उस फील्ड में बेटा हमें ये कोई पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है, जहां पर हम, ये जो पी पॉइंट है बेटा, ये पी पॉइंट सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, दैट इज एक्स। कितनी दूर है बेटा, एक्स डिस्टेंस पे है। लेकिन ये पॉइंट किस में होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट होना चाहिए। तो कहता है कि यहां पर इस कोई बॉडी है, कोई बॉडी कौन सी है, यूनिट मास बॉडी। कौन सी है बेटा, यूनिट मास बॉडी। इसके बीच में तो क्या बनेगा, ये अर्थ है, अर्थ की मास कैपिटल एम होगी, इसके क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। तो कि पढ़ रखा, ग्रेविटेशनल का मतलब ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगी, F इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी कैपिटल एम, एम नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि मैं इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दूं बेटा, इस फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं किससे, एम नॉट से, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा देखिए क्या बनेगा,
एफ को किससे डिवाइड करना है, एम नॉट से, तो कर दिया भाई, क्या होगा जी कैपिटल एम बाय एक्स स्क्वायर। इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो यहां क्या ले लेंगे बेटा हम, डायरेक्शन, लेकिन यहां निशान किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। क्यों लेंगे, माइनस का निशान किस लिए लिया जाता है बेटा, अट्रैक्टिव के लिए, किसके, अट्रैक्टिव नेचर के लिए, अट्रैक्टिव नेचर के लिए, याद रखना बेटा, अट्रैक्टिव के लिए लिया जाता माइनस। और ये जो इंटेंसिटी, देखिए बेटा अब डेफिनेशन यहां से बनाएंगे हम, आई बराबर क्या लिखा आपने, एफ बटे एम नोट, एफ बटे एम नोट। और एफ कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि मैं कह दूं भाई इसकी वैल्यू कितनी कर दूं 1, तो बेटा यू क्या हो जाएगा एफ। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द, क्योंकि बेटा एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी एट दैट पॉइंट। मान लो हम यहां निकालना चाह रहे थे ना भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालना चाह रहे थे, तो यहां एक क्या रखा है, यूनिट मास बॉडी रख दे, तो यूनिट मास बॉडी के द्वारा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेटा डेफिनेशन ये बन गई यहां से, देखो बिल्कुल इजी हो गया। एम नोट की वैल्यू कितनी होगी 1, क्या लिखोगे, क्या द इंटेंसिटी ऑफ, बेटा लिखो ना, क्या लिखोगे, द यस इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ, the intensity of the intensity of किसकी बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड, the intensity of the gravitational field, the intensity of gravitational field किसकी, of earth, of earth at a point, at a point, at a point in the field, in the field, फील्ड में किसी पॉइंट पर, एट ए पॉइंट इन द फील्ड किसके बराबर कह दिया, क्या भाई, is defined क्या, as the gravitational force of attraction, as the gravitational force of attraction exerted by, हाँ भाई किसके द्वारा एग्जर्ट किया गया बेटा, या फिर एक्सपीरियंस बाय, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पर यूनिट मास का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास हो गया, क्लियर है। तो डेफिनेशन बनानी बड़ी इजी है बेटा, आप ये देखो, चलो जब आपने एक और देखो ध्यान से, जब अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल के कारण, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है चलो एक्सेलरेशन होगा। अब क्या पढ़ा, एफ बाई एम, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका नहीं ले जो एफ बटे एम नोट, क्या कह रहा है एक्सेलरेशन, अरे एफ बटे एम ही तो था इंटेंसिटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, क्यों हो जाएगा बेटा इंटेंसिटी। तो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। जब क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है बेटा, एक बात याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन क्या बेटा, क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, ये देखो, यस इट इज ए, क्या लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा, और यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी, यूनिट देखना बेटा, अरे ये रहा फोर्स बटे एम, एफ बाई एम, ये मत कभी आप इसका काट लग दो, जी की यूनिट काटोगे फिर एम की यूनिट, एक्स की यूनिट, नो, आप शॉर्टकट लगाओ, ये रहा आई बराबर क्या है एफ बाई एम, या फिर आई बराबर
एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां चेक कर लो आओगे कि नहीं, फोर्स की न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, और ये पर मीटर पर केजी, तो क्या होगा न्यूटन केजी, या फिर क्या लिखोगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सकते हैं। डेफिनेशन फार्मूला क्लियर है, क्या होगा एफ का एम एल टी माइनस 2 बाय एम का एम आ जाएगा, तो इसका मतलब एम से एम कट जाएगा, किसका आ जाएगा एक्सेलरेशन का होगा, यू होगा, क्या होगा एल टी माइनस 2, यह होगा बेटा, चेक करके देख लो। इस तरह फोर्स का न्यूटन का एम एल टी माइनस 2 और केजी एम की पावर -1 कैंसल, कितना गया एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन गया, बिल्कुल क्लियर है। ये था बेटा टॉपिक आपका कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। फील्ड तो एक स्पेस है बस, ठीक है, अर्थ के चारों कोने का स्पेस। एक बात देखो ध्यान से, ये इस फार्मूले में देखो ध्यान से ही रहो, किसके इनवर्स ले है, स्क्वायर रूट है ना यहाँ, मतलब किसको ओपे करती है इनवर्स स्क्वायर लो, किसको इनवर्स स्क्वायर लो। इट मीन कोई बॉडी यदि दूर है तो उसके ऊपर फोर्स इंटेंसिटी क्या होगी, कम, ये ज्यादा देखो जगह कम, और यू कम है तो ज्यादा। इट मीन कोई बॉडी लगा है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये किसको ओबे करती है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ये दो टॉपिक थे बेटा, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यह आएगा आई वेक्टर माइनस का जी कैपिटल, माइनस का जी, माइनस का मतलब क्या बेटा, सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर के कारण है, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स।